को 9 बजे तक इवन लेडीज कस्टमर जेंट्स के साथ हो या अकेला हो तो कोई भय का माहौल नहीं है। मुख्यमंत्री कैसे हैं? मंत्री बहुत बढ़िया है। और कानून व्यवस्था को लेकर बात करें तो कौन सी सरकार बेहतर है? बीजेपी सही है। नायब सिंह सैनी साहब मुख्यमंत्री बहुत अच्छे बने हैं ये, और आगे भी यही रहने चाहिए 5 साल। नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं शिवेंद्र गौड़। और हम हैं आज, हमारी टीम आज है गुड़गांव के सदर बाजार इलाके में। मकसद आने का यह है कि चुनावी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं, तो जानना चाहते हैं कि यहाँ पर लोगों की मंशा क्या है। शॉपकीपर्स बहुत हैं, तो शॉपकीपर्स के पास ही चलेंगे। ये बताइए कि अगर पिछले 10 सालों की बात करें तो एक सवाल ये आता था कि कानून व्यवस्था हरियाणा में बेहतर हुई है, इससे आप कितना सहमत हुई है कि नहीं हुई है? रात को हम दुकान बढ़ाते हैं तब भी महिलाएं यहाँ पे घूम रही होती हैं, तो इसका मतलब उनमें, उनके मन में सिक्योरिटी का भाव है। कोई ऐसा डर का माहौल नहीं है कि हाँ भाई कोई डराने धमकाने वाला हो। जो व्यापारी, मैं व्यापार कर रहा हूँ उसमें मेरे को ऐसा महसूस नहीं देता कि व्यापारी सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित तो है। ऐसा माहौल, अगर आपकी बेटी कहे कि मैं जा रही हूँ मार्केट, मम्मी अकेले जा रही हूँ, तो भाई को भेजेंगी या अकेले भेज देंगे? ऐसा माहौल है? हमारे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियाँ फ्रीडम है पूरा, लड़कियाँ घूमती हैं, हमारे यहाँ मार्केट में भी आती हैं। 9-9 बजे हमारी दुकान बढ़ती है, लड़कियाँ अकेली आती हैं। कोई ऐसे डर की बात नहीं, ऐसा कोई डर नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। जॉब करने भी आती हैं, जो लड़कियाँ जॉब करके यहाँ से जाती हैं रात को, वो घर 11-11 बजे पहुँचती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा भाई, कि जैसे हम बात करते, कई लोगों को तो बता है कि जो पहले 10 साल पहले जो सरकार थी, ऐसा लोगों का कहना है। हम आपसे, आप क्या महसूस करते हो इस पर कि उसमें थोड़ा सा दबंगई थी? तो वो किस तरह की दबंगई थी, क्या था, थी नहीं थी, या ये ऐसी, या कानून व्यवस्था सुधार होने से दबंगई खत्म हुई है? क्या ऐसा कुछ? कानून व्यवस्था सुधार हुई है, इसलिए दबंगई खत्म हो गई। अब हम हैं हरियाणा के गुड़गांव जिले के एक गांव में, वजीराबाद में। घर से निकलती हैं तो आपको अपने पति या भाई इसके साथ जाने में सुरक्षित महसूस होता है? अकेली भी जाने की हिम्मत होती है इस सरकार में? नहीं सर, अकेले आराम से जा सकते हैं, क्योंकि अब जो पुलिस प्रोटेक्शन में वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। महिलाओं के लिए काफ़ी सुरक्षा है। अब हर रोड पे या हर उस पे पुलिस प्रोटेक्शन रहती है। क्या बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों में किसानों के हित का काम किया है, नहीं किया है? किया है जी, बिल्कुल 100% किया है। पिछड़े, दलित, इन पर जुल्म कम हुए हैं या बढ़ गए हैं, या कोई फर्क नहीं पड़ा है? कम हुआ है जी। बीजेपी सरकार आने के बाद में तो हमारे आधे रास्ते तो ऑटोमेटिकली खुलते जा रहे हैं। बीजेपी सरकार हम लेडीजों के लिए काम कर रही है, बहुत अच्छे से काम कर रही है। ये दलित और जो ओबीसी लोग हैं उनको भी मुलाकात आपकी रहती होगी? यस, यस, क्या बोलते, कैसे उनका जीवन, मतलब क्या है, उनको दबाया जा रहा है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। जब से सूबे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो इन चीज़ों पे अंकुश लगा है। आई थिंक हरियाणा का सिचुएशन कलकत्ता से काफ़ी डिफरेंट है और काफ़ी बेहतर है, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल भी अनसेफ फील नहीं करती हूँ। चूँकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है, चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो इसलिए हमने कई मुद्दों पर सरकार के कार्यों को परखा। आज हमने कई गाँवों में गए, पूरे दिन कई जगह गए, देखा। तो ये हरियाणा की एक सड़क पर हम खड़े हैं और हमारा निष्कर्ष ये निकला कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लोग, मतलब इसमें कोई संशय नहीं था, एकदम संतुष्ट हैं। महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं। बहुत सी महिलाओं से भी बात हुई, रात का आना जाना उनके लिए आसान है। ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है, लोगों को लगता है कि बड़ा आसान है, लेकिन ये सच बात ये है कि जब शाम होते ही महिलाएं घर में दुबक जाएं, कानून व्यवस्था ऐसी हो, तो तकलीफ़ होती है। यहाँ ऐसा नहीं है। हालांकि कलकत्ता की घटना की वजह से लोग, महिलाओं के अंदर डर है, वो कुछ ऐसे सुरक्षात्मक कदम उठा रही हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि कहीं कलकत्ता वाली घटना का दोहराव ना हो जाए। इधर वो सरकार पे आरोप लगाती है कि वहाँ पर उनको कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन यहाँ की सरकार, हरियाणा की जो सरकार रही है, इस पर उनको भरोसा है, ऐसा हमें लगा।